नमस्कार दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बड़ा बनना है तो अपने लक्ष्य को लोगों की भलाई से जोड़ दो। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वह लोगों के साथ मिलजुल करके कीजिए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने भी इनोवेशंस हुए हैं वह लोगों की भलाई के लिए ही हुए हैं। और अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अपनी पढ़ाई को इस तरीके से कीजिए कि आप लोगों का भला कर सके। अगर आप प्रोफेशनल हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, आप अपनी लाइफ को इस तरीके से बनाइए कि जिसमें लोगों की भलाई हो, क्योंकि जब आप लोगों की भलाई करते हैं तो सक्सेस अपने आप ही आपके पास आना शुरू हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन से समझने की आप कोशिश लोगों ने करते राइट हैं। ब्रदर्स का नाम तो सुना ही होगा। इन दोनों भाइयों ने एक सपना देखा कि इंसान भी अब हवा में उड़ सकेगा जिस तरीके से पक्षी उड़ते हैं, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम करना शुरू भी कर दिया और उन्हें कामयाबी भी मिली। अब इंसान जो था वह हवा में उड़ सकता था पक्षियों की तरह। लेकिन जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे तो इसे करना आसान नहीं था। उनके एक्सपेरिमेंट काफ़ी बार फेल हुए, लेकिन सपना ज़रूर पूरा हुआ और आज जो दुनिया है वह बिल्कुल बदल चुकी है। आज एविएशन की दुनिया में, यानी कि जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वह आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के मिलेंगे। आज एयरक्राफ्ट अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का अब हिस्सा बन चुके हैं। इसी तरीके से कोई भी इंसान कोई भी इनोवेशन करता है या कोई भी आविष्कार करता है तो उसका फ़ायदा जो है वह समाज को होता है। ह्यूमन चेन, हर कोई ह्यूमन चेन का पार्ट होता है। जब आप पैदा होते हैं इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हैं या फिर आप लड़की हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी क्वालिफ़िकेशन को चूज़ करते हैं और उस क्वालिफ़िकेशन को गेन करते हैं। जब आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाती है तो आप अपने प्रोफेशन के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। हो सकता है कि जो आप काम करते हो वह किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, और हो सकता है कि आपका खुद का बिजनेस हो। लेकिन आप ह्यूमन चेन के पार्ट बन जाते हैं, और ह्यूमन चेन के पार्ट के अंदर लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करते हैं। इस दुनिया के अंदर जितने भी इनोवेशंस हुए हैं उनका यूज़ ह्यूमन हर जगह पर करते हैं, यानी कि इंसान जो है उस चीज़ को हमेशा यूज़ करता है। और हम लोग इस चेन के पार्ट बनते हैं, अपना काम करते हैं, फिर इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, वह अपना काम करते हैं। इसी तरीके से ये जो चेन है ये लगातार चलती रहती है, और इसका जो नेट रिजल्ट होता है वह ये होता है कि हमारी जो ह्यूमनिटी है वह बेहतर और बेहतर होती चली जाती है। जैसी दुनिया आज आप देखते हैं, आज से 100 साल पहले ऐसी दुनिया नहीं थी। लोगों ने इसके ऊपर काम किया और इस दुनिया को इस तरीके से बनाया, और आने वाले टाइम में ये दुनिया और बदल जाएगी। आप अपने जीवन में जो भी काम करें उसका उद्देश्य हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही होना चाहिए। चलिए इसे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से समझा देता हूँ। एक समय की बात है कि स्वामी विवेकानंद को एक नदी पार करनी थी, तो वह नदी के किनारे खड़े होकर के नौका यानी बोट का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर एक साधु महात्मा आए। उन्होंने विवेकानंद को देखते ही पहचान लिया और उनको प्रणाम किया, और उन्होंने पूछा कि वह यहाँ पर क्यों खड़े हैं या फिर किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे नदी पार करनी है, इसलिए मैं नौका यानी बोट का इंतजार कर रहा हूँ। तो साधु महात्मा ने कहा कि आपके लिए नदी पार करना कौन सी बड़ी बात है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं नदी जो है वह तैर के पार नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे दूसरी तरफ लोगों से मिलना है, और जब मैं नदी तैर के पार करूंगा तो मेरे कपड़े जो हैं वह गीले हो जाएंगे। इसीलिए मैं नौका का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर खड़े होकर के। तो साधु ने कहा कि आप नदी पानी पे चल के भी पार कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ये तो अद्भुत है, लेकिन ये कला मुझे नहीं आती। तो स्वामी विवेकानंद ने साधु से पूछा कि क्या आप इस नदी को चल के पार कर सकते हैं। तो साधु ने कहा हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और फिर साधु ने कुछ मंत्र पढ़े, और मंत्र पढ़ने के बाद वह नदी के पानी पर चलने लगा, और नदी के पानी पर चलते चलते वह बीच नदी तक पहुंच गया। जब वह बीच नदी तक पहुंचा और उसके बाद उसने थोड़ी दूर और चला, और उसके बाद फिर वह स्वामी विवेकानंद के पास आ गया। स्वामी विवेकानंद इस चीज को देख करके हैरान हो गए। उन्होंने कहा यह तो अद्भुत है, आश्चर्यचकित कर देने वाला है। फिर स्वामी विवेकानंद ने साधु से पूछा कि ये कला आपने कहाँ से सीखी।
तो साधु ने बड़े प्राउड से कहा कि इस कला को सीखने के लिए मैंने अपने जीवन के 25 वर्ष लगा दिए। इसके लिए मैंने पहाड़ों में तपस्या की, उसके बाद जाकर के यह कला मैं सीख पाया। तो स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से पूछा, क्या इस कला को हम दूसरे इंसानों को दे सकते हैं? तो फिर उस साधु ने कहा कि हर इंसान को अपने जीवन के 25 वर्ष लगाने पड़ेंगे, तभी वह पानी के ऊपर चल पाएगा, और उसे भी उसी तरीके से कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो काम 25 पैसे में हो सकता था, उसके लिए आपने अपने जीवन के 25 वर्ष लगा दिए। अगर यही 25 वर्ष आपने नई नौका बनाने में लगाए होते, उसमें नए इनोवेशन किए होते, इससे दूसरे लोगों को हेल्प होती और हो सकता है कि लोगों का टाइम भी बच जाता। तो कहने का यही मतलब है कि इंसान को अपने जीवन में वो काम करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोगों की भलाई हो सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दोस्त मितन गुप्ता।